हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जमजम टीवी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो चलिए वाक़या की तरफ चलते हैं। इमाम अहले सुन्नत की सवारी के लिए पालकी दरवाजे पर लगा दी गई थी। सैकड़ों मुश्तकाने दीद इंतजार में खड़े थे। वजू से फारिग होकर कपड़े ज़ेब तन फरमाए, अमामा बांधा और आलिमाना वकार के साथ बाहर तशरीफ लाए। चेहरे अनवर से फजल और तकवा की किरण फूट रही थी। शब बेदार आंखों से फरिश्तों का तकद्दुस बरस रहा था। तलाते जमाल की दिलकशी से मजमा पर एक रक़्क़त अंगेज में खुदी का आलम तारी था। गोया परवानों की हुजूम में एक शम्मा फरोजा मुस्कुरा रही थी। अंदलीबाने शौक की अंजुमन में एक गुल राना खिला हुआ था। बड़ी मुश्किल से सवारी तक पहुंचने का मौका मिला। पाबोसी का सिलसिला खत्म होने के बाद कहारों ने पालकी उठाई। आगे पीछे दाहिने बाएं नियाजमंदों की भीड़ हमराह चल रही थी। कहार पालकी लेकर थोड़ी ही दूर चले थे कि इमाम अहले सुन्नत ने आवाज दी, पालकी रोक दो। हुक्म के मुताबिक पालकी रख दी गई। हमरा चलने वाला मजमा भी वहीं रुक गया। अजतराब की हालत में बाहर तशरीफ लाए, कहारों को अपने करीब बुलाया और भरी हुई आवाज में दरियाफ्त किया, आप लोगों में कोई आले रसूल तो नहीं? अपने जद्दे आला का वास्ता सच बताइए। मेरे ईमान ज़ौक़ का लतीफ तने जान की खुशबू महसूस कर रहा है। इस सवाल पर अचानक उनमें से एक शख्स के चेहरे का रंग उड़ गया। पेशानी पर गैरतो पशीमानी की लकीरें उभर आई। बेनवाई आशिफ्ता हाली और गर्दिशे अय्याम के हाथों एक पामाल जिंदगी के आसार उसके अंग अंग से आश्कार थे। काफी देर खामोश रहने के बाद नजरें झुकाए दबी जुबान से कहा, मजदूर से काम लिया जाता है सरकार, जात पात नहीं पूछी जाती। आपने मेरे जद्दे आला का वास्ता देख कर मेरी जिंदगी का एक सरबस्ता राज फाश कर दिया। समझ लीजिए कि मैं उसी चमन का एक मुरझाया हुआ फूल हूँ जिसकी खुशबू से आपकी मशाम जाने मुअत्तर है। रगों का खून नहीं बदल सकता, इसलिए आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने से इनकार नहीं है। लेकिन अपनी खामखा बर्बाद जिंदगी को देख कर ये कहते हुए शर्म आती है। चंद महीने से आपके इस शहर में आया हूँ, कोई हुनर नहीं जानता कि उसे अपना जरिया माश बनाओ। पालकी उठाने वालों से राब्ता कायम कर लिया है। हर रोज सवेरे उनके झुंड में आकर बैठ जाता हूँ और शाम को अपने हिस्से की मजदूरी लेकर अपने बाल बच्चों में लौट जाता हूँ। अभी उसकी बात तमाम भी न हो पाई थी कि लोगों ने पहली बार तारीख का यह हैरत अंगेज मंजर देखा कि आलिमे इस्लाम की एक मुक्तदर इमाम की दस्तार उसके कदमों पर रखी हुई थी और वो बरसते हुए आंसुओं के साथ फूट फूट कर इल्तिजा कर रहा था, मुअज़्ज़ज़ शहजादे मेरी गुस्ताखी माफ कर दो। ला इल्मी में ये खता सरजद हो गई, हाय गजब हो गया। जिनके कफ्श पा का ताज मेरे सर का सबसे बड़ा एजाज है, उनके कांधे पर मैंने सवारी की। कयामत के दिन अगर कहीं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया कि इमाम अहमद रजा क्या मेरे फर्जंदों का दोष नाज़नीन इसलिए था कि वो तेरी सवारी का बोझ उठाए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? उस वक्त बड़े मैदान में हश्र में मेरे नामूर से इश्क की कितनी बड़ी रुसवाई होगी। इस होलनाक तसव्वुर से कलेजा शक हुआ जा रहा है। देखने वालों का बयान है कि जिस तरह एक आशिके दिल लगीर रूठे हुए महबूब को मनाता है, बिल्कुल इसी अंदाज में वक्त का एक अजीमुल मर्तबत इमाम
اس کی منت و سماج کرتا رہا اور لوگ پھٹی آنکھوں سے عشق کی ناز برداریوں کا یہ رقت انگیز تماشا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ کئی بار زبان سے معاف کر دینے کا اقرار کرا لینے کے بعد امام اہل سنت نے پھر اپنی ایک آخری التجائے شوق پیش کی۔ چونکہ راہ عشق میں خون و جگر سے زیادہ وجاہت و ناموس کی قربانی عزیز ہے، اس لیے لاشعوری کی اس تقصیر کا کفارہ جب ہی ادا ہوگا کہ اب تم پالکی میں بیٹھو اور میں اسے اپنے کاندھے پر اٹھاؤں۔ اس التجا پر جذبات کے تلاطم سے لوگوں کا دل ہل گیا اور وفو اثر فضا میں چیخیں بلند ہو گئی۔ ہزار انکار کے باوجود آخر سید زادہ کو عشق جنوں خیز کی ضد پوری کرنی پڑی۔ آؤ منظر کتنا رقت انگیز اور دل گزار تھا جب اہل سنت کا جلیل قدر امام کہاروں کی قطار سے لگ کر اپنے علم و فضل جبہ و دستار اور اپنی عالمگیر شہرت کا سارا اعزاز خوشنودی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گمنام مزدور کے قدموں پر نثار کر رہا تھا۔ شوقت عشق کا یہ ایمان افروز نظارہ دیکھ کر پتھروں کے دل پہ گل گئے، قدرت گیا، غفلتوں کی آنکھ کھل گئی اور دشمنوں کو بھی مان لینا پڑا کہ آل رسول کے ساتھ جس کے دل کی عقیدت و اخلاص کا یہ عالم ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی وارفنگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ اہل انصاف کو اس حقیقت اعتراف میں اب کوئی تعمیل نہیں ہو سکتا کہ نجد سے لے کر سہارنپور تک رسول کے گستاخوں کے خلاف احمد رضا کی برہمی قطعاً حق کے بجانب ہے۔ صحرائے عشق کے اس روٹے ہوئے دیوانے کو اب کوئی نہیں منا سکتا۔ وفا پیشہ دل کا یہ غیظ ایمان کا بخشا ہوا ہے، نفسانی ہجان کی پیداوار نہیں ہے۔ ان کے عطر بوئے گراباں سے مست گل سے چمن، چمن سے صبا اور صبا سے ہم۔ اس لیے تو امام احمد رضا فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دی وہ آگ لگائی ہے۔